देखेंगे क्लास 10 का पहला चैप्टर केमिस्ट्री का रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया। ठीक है, आज हम लोग को पढ़ना है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया बोलते किसको? ठीक है, संयोजन अभिक्रिया बोलते किसको? वैसे अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके संयोग करके परस्पर मिल करके एक नए भिन्न गुण धर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके आपस में मिल करके, ठीक है, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। लेकिन उसका जो गुण धर्म होगा नए वाले पदार्थ के गुण धर्म से बिल्कुल भिन्न होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, जिससे पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला आपसे एग्जांपल आपको, जैसे यहाँ पर कार्बन है। ठीक है, कार्बन आपको यहाँ पे कार्बन दिखाई दे रहा है, पहला पदार्थ मान लेंगे, ये दूसरा पदार्थ है। कभी भी हम लोग दो पदार्थ लेंगे तब केवल एक पदार्थ से नहीं होगा। अगर एक पदार्थ होगा तो इसके बाद हम लोग और सारी अभिक्रिया हैं, वियोजन अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया है, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। अब सारी चीजें हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, लेकिन आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या? संयोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन अगर दोनों को आपस में मिलाएंगे तो हमारा जो बनेगा CO2, क्या बनेगा बुआ? CO2। देखो बुआ, अगर आपको कहीं भी मैट्रिक में अगर कहीं भी आप एग्जाम देते हैं तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा देता है। इस तरह से आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे ऑप्शन में, और इसमें से बोला जाएगा कि बताइए इनमें से कौन संयोजन अभिक्रिया है, या आपसे इसे पूछ देगा बताइए इसमें से कौन वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया तो पढ़ा नहीं है, अब हम लोग देखेंगे संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में खास करके ऐसे पूछा जाता है। तो कार्बन ऑक्सीजन आपस में मिलकर के CO2 बनाए। जब CO2 बनाया तो इन दोनों से इनका जो गुण धर्म है ये अलग है, ये पुराने वाले मैटर है। और ये जब बना, जब इन दोनों को मिलाया तो मिलाने के बाद एक नया निर्माण हुआ किस पदार्थ का? तो ये जो पदार्थ नया निर्माण, जो ये पदार्थ नया है, ये दोनों क्या है जी? पुराने हैं, लेकिन इन दोनों पदार्थों से बिल्कुल भिन्न है। ये कहलाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ये कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। ठीक है, ये एक क्या है जी? गैस है। आगे बढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को आपस में जब संयोग कराएंगे, जब रिएक्शन करवाएंगे, जब आपस में दोनों को मिलाएंगे, ठीक है, और क्या करेंगे? जलेगा। ये क्या करेगा? जलेगा। जलाने पर क्या मिलेगा हमको? 2MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा इसका मतलब ये हुआ कि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब रिएक्शन करेंगे तो उसका चूर्ण कैसा बनेगा? एक चूर्ण के रूप में आएगा 2MgO। तो इसका जो चूर्ण होता है सफेद चूर्ण होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को आपस में जब मिलाएंगे यानी जलाएंगे तो जलाने के बाद जो उसका चूर्ण बनेगा वो चूर्ण कैसा है? उसका रंग कैसा होगा बउआ? उजला, यानी क्या? सफेद। देखो बउआ, हर एक जगह आपको मायने रखता है। आप केवल जाइए से बस इस क्वेश्चन को केवल बनाइएगा तभी होगा। आप सोचिएगा बस गए आ गए। देखो बउआ, मेरा मकसद यही है बच्चे को इस तरह से पढ़ाए ताकि उसको आगे वाले चुनौतियों को सामना कर सके। टीचर का मतलब ये नहीं होता कि बस पढ़ा दिए लिखा दिए हो गया। टीचर का मतलब ये होता है कि बच्चे को इस तरह से पढ़ाइए ताकि उसके आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करा सके। आपको मैट्रिक में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, उस चुनौतियों का हम सामना कराने के लिए कर रहे हैं। और आगे आने वाले भी, ये नहीं कि बस 10th तक ही सीमित है, हमको 10th पास कराना ही मकसद नहीं है। आप इंटर में जाइएगा, 12th में जाइएगा तो वहां भी क्या चीजें पढ़नी है इस चीज को समझना होगा। पता चलेगा भी जो हम पढ़ा रहे हैं, मकसद मेरा यही है कि आगे आपको कहीं दिक्कत ना हो। बस ये नहीं कि आप 10th पास कर जाइए हो गया, नहीं, आगे आने वाली चुनौतियों का आप सामना कर सके, कोई भी कंपटीशन की तैयारी हो, ताकि आपको पता चले कि नहीं किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको लेंगे हम आयरन और गंधक यानी सल्फर। जब आयरन और गंधक को यानी सल्फर को आपस में मिलाएंगे, उसको गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म करने पर हमारा मिलेगा का आयरन सल्फाइड, AFeS। इसको क्या बोलेंगे? आयरन सल्फाइड। यानी ये देखिए, ये आयरन अलग है, ये गंधक अलग है। जब ये दोनों आपस में मिल गए हैं कि एक नए गुण धर्म वाला नए पदार्थ का निर्माण हो गया, इसी को बोलेंगे क्या? संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे इसको? संयोजन अभिक्रिया। इसका नाम हो जाएगा आयरन सल्फाइड। ठीक है, इसका नाम है आयरन सल्फाइड।
आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मान लीजिए कार्बन ऑक्साइड CO प्लस O2 यानी ऑक्सीजन, जब कार्बन ऑक्साइड और ऑक्सीजन को आपस में मिलाएंगे, जब ये जलेंगे, जलाने पर क्या बनेगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी मतलब क्या है जो 2 कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 2, ये जो 2 मल्टीप्लाई के कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा है इसको बोलेंगे CaO, कल चुना आप लोग नाम सुने होंगे CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं जी कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या है जी जल, जब कैल्शियम ऑक्साइड यानी कली चूना को जब जल के साथ हम क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा जी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको बोलते हैं क्या जी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको क्या बोलते हैं जी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको बोलते हैं क्या भाखरा चूना। और आपसे फिर यही कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अगर CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और जल को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ऑप्शन में दे देगा चूना, भाखरा चूना। ठीक है ये बहुत सारे 4 ऑप्शन दे देंगे। अब आप क्या में दीजिएगा भाखरा चूना, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं जी भाखरा चूना। ठीक है सिंपल समझिए। अगर आप यही चीज पूछ देगा भाखरा चूना को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तब क्या होगा। अगर भाखरा चूना को और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराइएगा तो हमारा क्या बनेगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कभी कभी आप लोग घर पे पेंट वगैरह करते हैं चूना का, जब चूना का जब हम लोग पेंट करते हैं दीवार वगैरह पे तो उसकी जो चमक पड़ती है, जब जैसे जस्ट होगा चूना तो वो आपको उतना लाइट नहीं देगा, प्रकाश नहीं देगा, चमकेगा नहीं। लेकिन कुछ देरी के बाद यानी कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके, ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके बहुत तेज चमकता है। तो यही होता है क्या CaCO3। ठीक है ये जो भाखरा चूना है ठीक है दीवार पर जब रगड़ दिया जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन करता है तो बहुत चमकने लगता है, जो चमकता है वही कहलाता है क्या CaCO3। ठीक है और जो जल होता है, जो जल वो भी अलग हो जाता है। क्योंकि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ मिलेगा ठीक है तो हीट होगा, तो हीट का मतलब क्या वो अलग, और जो चमकता है क्या चमकता है जी CaCO3। जब हम लोग पेंट करते हैं दीवार वगैरह पे तो जो चमकता है क्या CaCO3। ठीक है कैल्शियम कार्बोनेट, जो हम लोग चूना जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करने के बाद क्या होता है कि इसकी चमक बढ़ने लगती है। चमक बढ़ने का मतलब ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट चमकता है और जब अलग होता है। ठीक है कहने का तात्पर्य यही है कि आपसे पूछा जाए कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। वैसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में यानी परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। ठीक है संयोजन अभिक्रिया का मतलब ये हो गया उसका जो पदार्थ बनेंगे, जो नया पदार्थ का निर्माण होगा वो क्या होगा जी जो मूल पदार्थ है यानी जो कार्बन है और ऑक्सीजन है ये दोनों से क्या होंगे भिन्न होंगे, अलग होंगे। यहाँ पे देख लीजिए इसे मान लीजिए यहाँ पे SO3 है, SO3 को जब जल के साथ मिलाएंगे तो हमारा बनेगा H2SO4। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको बोलेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर आपसे पूछेगा कि जब SO3 को जल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, ऑप्शन देगा नाइट्रिक अम्ल, एक्जिलिक एसिड, बहुत सारे ऐसे एसिड देंगे। तो हमको क्या करना ऑप्शन में मारेंगे, उसमें ऑप्शन भी दिया रहेगा H2SO4 नॉन ऑफ दिस, तो हमारे क्या H2SO4। तो मेरा बस यही है कि संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं किसको। आप लोग को जहां तक उम्मीद है मुझे आपको अच्छा समझ में आ गया होगा संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। वैसे अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, अभी तो 2 ही दिए हैं, इससे अधिक भी पदार्थ हो सकते हैं। ठीक है जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक नए भिन्न गुण धर्म वाले एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी संयोजन अभिक्रिया। ठीक है